students, how are you all? I hope you all are doing good. Today's topic is our planet, the Earth. Points to study: the Earth, continents, oceans. Ready, steady, start. Before reading the lesson, observe a globe and try to understand it. Discuss its importance. ये आप खुद से करेंगे. The Earth. Our Earth is one of the 8 planets of the solar system. It is also a unique planet. Unique in the sense of that life exists only on the Earth. Our Earth has air and water. The presence of air and water makes life possible on the Earth. Almost 71% of its surface is covered with water, giving it a dominant blue color. That is why Earth is called the blue planet. The remaining 29% of its surface is land. Okay, देखिए, अर्थ जो है वो एक प्लैनेट है, क्योंकि हमारे जो सोलर सिस्टम में है वो 8 प्लैनेट्स होते हैं और उनमें से एक प्लैनेट जो है वो है अर्थ. ओके, अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है, इसे यूनिक प्लैनेट बोला जाता है. क्यों? क्योंकि अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है. एयर और वाटर अर्थ पे ही है. सारे प्लैनेट्स में किसी पे नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे है. ओके, अर्थ का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा पार्ट जो है वो वाटर से कवर्ड है. इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है वो एरिया किसका है? वो लैंड एरिया है. ओके, नाउ द अर्थ इज राउंड इन शेप, हाउएवर इट इज स्लाइटली बल्की एट द सेंटर एंड फ्लैटेंड एट द पोल्स. ओके, देखिए, अर्थ का जो शेप है वो राउंड शेप का है और ये बल्कि है सेंटर से, और इसका जो बाहरी हिस्सा है फ्लैटेंड है क्योंकि वो पोल्स का एरिया है. ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ ओशियंस, प्लेन्स, हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज एंड रिवर्स. The larger water bodies are called oceans and the large masses are called continents, जो कि land masses होते हैं. ओके, देखिए, हमारा जो अर्थ है वो ओशियंस, हिल्स, प्लेन्स, माउंटेन, वैलीज, प्लेट्यूज, रिवर्स, इन सब से बना है. ठीक है, तो जो वाटर बॉडीज़, बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ है जिन्हें हम ओशंस कहते हैं, और बाकी एरिया जो आपका लैंड एरिया हो गया वो क्या होता है? उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और वो कॉन्टिनेंट्स 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं. ओके, नाउ देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस इन द अर्थ. लेट्स रीड अबाउट इट. अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स है और 5 ओशंस हैं. तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं. Continents. The 7 continents on the earth are Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Antarctica. There is a great variety of physical features like forest, mountains, प्लेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स अमॉन्ग दिस कॉन्टिनेंट्स. ओके, देखिए, तो 7 कॉन्टिनेंट्स है. वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स है अर्थ पे? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका. ठीक है, ये आपके टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है. उसके अलावा फिजिकल फीचर्स भी है अर्थ पे, जैसे कि कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स. ओके, एक्स्ट्रा शॉट्स. In the beginning, the earth had one big landmass called Pangea. Later, it broke down to make different continents. Okay, स्टार्टिंग में क्या था? जो अर्थ था वो एक सिंगल लैंड का पीस था. बाद में ये पीसेस जो हैं ये कैलमिटीज़, नेचुरल कैलमिटीज़ जो होती हैं उसकी वजह से ये टूट गए, और टूटने की वजह से इसके 7 पार्ट्स हो गए, और 7 हिस्सों को हम आज क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. देखिए, इस मैप में बताया गया है कि 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं. ठीक है, इसे पढ़ लीजिए. Asia. Asia is the largest continent. It is surrounded by Pacific Ocean on the east and Indian Ocean on the south and the Arctic Ocean on the northern side. देखिए, मैप में देख सकते हैं एशिया कहाँ पे है. ठीक है, एशिया का अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आर्कटिक ओशन है, और ईस्ट में देखोगे तो पैसिफिक ओशन है. वहीं अगर आप साउथ में देखोगे तो इंडियन ओशन है. तो ये 3 ओशन से सराउंडेड है एशिया जो है. ओके, आइए आगे बढ़ते हैं. The climate of Asia is mostly tropical. Asia experiences the longest and highest daily temperature range. There are rich physical features in Asia. The Himalayas, the longest mountain range on the world, is in Asia. The coldest desert of the world, Gobi, is situated in China. India, China, Pakistan, Sri Lanka are the famous countries of Asia. Okay, देखिए, एशिया का जो क्लाइमेट है
वो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल है। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है, ठीक है। ये सराउंडेड है पैसिफिक, हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है, कौन कौन से ओशन से ये सराउंडेड है। प्लस यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल फीचर्स भी हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया एशिया में, उसके अलावा हिमालयस है, लॉन्गर माउंटेन्स भी, इस जो वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन्स है वो एशिया में ही है, और जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है वो गोबी चाइना में सिचुएटेड है। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये काफ़ी सारी फेमस कंट्रीज़ है जो कि एशिया में ही सिचुएटेड है। अफ्रीका, Africa is the second largest continent of the world. The Indian Ocean, the Atlantic Ocean and the Southern Ocean and the Mediterranean Sea surround it from east, west, south and the north respectively. The Mediterranean Sea separates Africa from Europe. More than half of the Africa is dry land and desert. The famous Sahara Desert is in Africa. Okay, देखिए अफ्रीका जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। उसके अलावा इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और साउदर्न ओशन प्लस मेडिटेरेनियन सी से ये सराउंडेड है। ओके, जो मेडिटेरेनियन सी है वो अफ्रीका और यूरोप को एक दूसरे से सेपरेट करता है। ओके, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो अफ्रीका का है उसकी लैंड जो है उस पर सैंड है, काफ़ी ड्राई है। ओके, यहाँ पे फेमस सहारा डेजर्ट भी सिचुएटेड है। Europe is not a big continent, but it is very developed. A large number of manufacturing industries are situated in Europe. The Arctic and the Atlantic Ocean lie to the north and west of its continents respectively. The Mediterranean Sea, the Caspian Sea and the Black Sea lie to the south of this continent. The watershed divides of the Ural and Caucasus mountains in the east separate Europe from Asia. The vast plain of the Europe is known as the Great European Plain. England, Germany, France and Italy are the famous countries of the Europe. Okay, देखिए यूरोप जो है वो ज़्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट तो नहीं है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। ओके, आर्कटिक, अटलांटिक ओशन जो है वो नॉर्थ और ईस्ट में रिस्पेक्टिवली लाई करते हैं। ओके, जो मेडिटेरेनियन सी है और कैस्पियन सी, ब्लैक सी जो है वो इसके साउथ एरिया में कवर करते हैं। ओके, नाउ जो वाटरशेड है उसने डिवाइड किया है यूरल और कैस्कस माउंटेन्स को। ओके, नाउ ये सेपरेट करते हैं यूरोप को एशिया से। ओके, और ये इसके जो वास्ट प्लेन्स है उसे क्या बोला जाता है, ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स बोला जाता है। यहाँ की जो फेमस कंट्रीज़ हैं वो है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज़ ऑल्सो वेरी डेवलप्ड कॉन्टिनेंट. It is surrounded by the Arctic Ocean on the north and Atlantic Ocean on the east. The Pacific Ocean surround it from the west and south. Appalachians and the Rockies are the famous mountain ranges in North America. United States of America and Canada are the famous countries of North America. Okay. नॉर्थ अमेरिका जो है एक डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है। ओके, ये सराउंडेड है आर्कटिक ओशन से नॉर्थ से और अटलांटिक ओशन से ईस्ट से। ओके, पैसिफिक ओशन से ये कॉन्टिनेंट सराउंडेड है वेस्ट और साउथ से। ओके, एल्पलेशियंस, रॉकीज ये फेमस माउंटेन्स है जो कि नॉर्थ अमेरिका में सिचुएटेड है। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा यहाँ की फेमस कंट्रीज़ हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। साउथ अमेरिका, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ साउथ अमेरिका लिव इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट. इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इट्स topography. The Amazon River, which is the world's largest river in terms of the amount of water, flows through its continent. This is rich biodiversity in the continent. The world's largest forest, the Amazon forest, is situated in this continent. Brazil, Argentina and Mexico are the famous countries of South America. Okay, देखिए साउथ अमेरिका के जो ज़्यादातर लोग हैं वो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पर ही रहते हैं। उसके अलावा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ज़्यादा है। ओके, अमेज़न रिवर जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। उसका जो पानी है सबसे ज़्यादा वहीं पे फ्लो करता है। ओके, उसका अमाउंट ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा है। नाउ रिच बायोडाइवर्सिटी है कॉन्टिनेंट में। उसके अलावा
लॉन्गेस्ट फॉरेस्ट, अमेज़न फॉरेस्ट यहीं पे सिचुएटेड है। और इसकी जो फेमस कंट्रीज़ हैं वो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना और मेक्सिको। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा शॉट्स, साउथ अमेरिका इज़ नॉन एज लैटिन अमेरिका। साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका बोला जाता है। ओके, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. It is also called the island continent because of its small size. It is located in the southern hemisphere and is surrounded by the Indian Ocean on the west. The Pacific Ocean surround it from the east and Southern Ocean surround it from the south. The Arafura Sea surround it from the north. Australia also has many physical features. The Great Barrier Reef is one of them. It also has the Great Dividing Range and the Blue Mountains. Australia is both a continent and a country too. देखिए, ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है क्योंकि इसका साइज जो है वो छोटा है। ठीक है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और ये सराउंडेड है इंडियन ओशन से वेस्ट में, पैसिफिक ओशन से ईस्ट में और साउदर्न ओशन से साउथ में। उसके अलावा नॉर्थ में ये अरुफुरा सी से सराउंडेड है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हैं, उनमें से है ग्रेट बैरियर रीफ एक है। ठीक है, उसके अलावा इसकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है ब्लू माउंटेन्स की। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट और कंट्री दोनों ही है। ओके, ओशियंस, large water bodies are called oceans. The oceans contains almost 97% of the earth's total water. Pacific, Atlantic, Indian, Southern and Antarctic and Arctic are the 5 oceans. देखिए, जो बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम ओशंस कहते हैं और जो ओशंस है वो कम से कम 97% ऑफ वाटर खुद में ही कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, तो ओशन से ही 97% ऑफ वाटर जो है वो बना हुआ है अर्थ पे। ठीक है, नाउ ओशंस कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, अंटार्कटिक और आर्कटिक। ठीक है, Pacific Ocean, it is the largest ocean in the world. It covers 46% of the Earth's water surface. The Mariana Trench is the Pacific Ocean is the deepest point on the Earth. The Pacific Ring in the fire has the world's active and dormant volcanoes. This is also one of the most earthquake sensitive zones in the world. Okay, देखिए, पैसिफिक ओशन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है और ये 46% ऑफ वाटर कवर करके रखता है। ठीक है, मैरियाना ट्रेंच ये डीपेस्ट ट्रेंच है जो कि पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है वो वर्ल्ड्स एक्टिव और डोरमेंट वोल्केनिक एरिया है। ठीक है, और क्योंकि ये एरिया जो है यहाँ पे अर्थक्वेक भी ज़्यादा पाए जाते हैं, आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अटलांटिक ओशन, the Atlantic Ocean is the second largest ocean of the world. It covers almost 29% of the Earth's water surface area. It is also known as the Sea of Atlas. It is connected to other oceans of the world. The Mid-Atlantic Range is a big submarine mountain range in the Atlantic Ocean. Okay, देखिए, अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का और 29% ऑफ अर्थ्स वाटर ये कवर करके रखता है। इसे सी ऑफ एटलास भी बोला जाता है। ये कनेक्टेड है ओशन से, वर्ल्ड के बाकी जितने भी ओशन है सबसे कनेक्टेड है ये। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज भी एक बड़ा सबमराइन माउंटेन रेंज जो है वो अटलांटिक ओशन में ही है। ओके, द इंडियन ओशन, it is the third largest ocean and covers almost 20% of the Earth's surface water. It is the only ocean which has been named after the country, that is India. Asia is situated to the north of the Indian Ocean. Africa is to the west of the Indian Ocean. Australia is situated towards the east of the Indian Ocean, and the Southern Asia Ocean is in the south of Indian Ocean. Suez Canal connects the Indian Ocean to the Mediterranean Sea. Suez Canal is a man-made canal. It is a gateway of sea routes to the world. Okay, Indian Ocean जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में और ये कवर करता है 20% ऑफ अर्थ सरफेस वाटर। ओके, इसे ये इकलौता ओशन ऐसा है जो कि एक कंट्री के नेम पर रखा गया है, इंडिया से इंडियन ओशन। ओके,
एशिया जो कॉन्टिनेंट है वो इसके साउथ में सिचुएटेड है, अफ्रीका इसके वेस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में है। ओके, नाउ स्वेज कैनल जो है वो इंडियन ओशियन को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। स्वेज कैनल जो है वो मैन मेड कैनल है। ओके, ये बनाया गया है पोर्ट्स के थ्रू, मतलब के ओशंस के थ्रू, वाटर के थ्रू ट्रैवल करने के लिए। ओके, नाउ अंटार्कटिक ओशन, the ocean lies to the southern hemisphere. It gets water from the Pacific, Atlantic and Indian Ocean. It is also known as the Southern Ocean. Okay, देखिए इस ओशन को ये ओशन साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है और इसे पानी मिलता है पैसिफिक और इंडियन ओशन से। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। ओके, आर्कटिक ओशन, दिस इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑन द अर्थ. It remains partially covered with ice most of the year. It is surrounded by Asia, Europe, North America and Greenland. Okay, देखिए ये सबसे छोटा ओशन है और ये मेनली ईयरली सबसे ज़्यादा स्नो ग्लेशियर से ही कवर्ड रहता है। ठीक है, ये सराउंडेड है एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड से। ओके, ओरल स्किल, हाउ इज द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट? टेल द नेम ऑफ द 7 countries. हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड? ये आप खुद से करेंगे। Keywords, dominant, influential, continent, any of the world's land masses, tropical, region of hot climate, topography, arrangement of the physical features of an area. Let's recapitulate. The presence of air and water makes life possible on the earth. Asia, Africa, Europe, North America, South America, Australia and Antarctica are the 7 continents on the earth. There are 5 oceans on the earth. They are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Antarctic Ocean and the Arctic Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।